नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर जीव में जनन पार्ट 6 वीडियो में। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो यानी कि पार्ट 5 वीडियो में हम सभी लोगों ने प्राकृतिक कायिक जनन की पहली विधि तनों द्वारा कायिक जनन पढ़ लिया था। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सभी लोग नंबर 2 विधि यहाँ पर देखेंगे, जड़ों द्वारा कायिक जनन। तो चलिए देखते हैं दोस्तों जड़ों द्वारा कायिक जनन होता क्या है। जड़ों द्वारा कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाई रूट्स। देखिए दोस्तों, कुछ पौधों में मूल यानी कि जड़ कायिक वर्धन यानी कि कायिक जनन करने के लिए रूपांतरित होती हैं, जैसे कि शकरकंद हो गया, सतावर हो गया, डहेलिया हो गया, यम हो गया। ठीक है, आदि में अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं। अपस्थानिक कलिकाओं का मतलब ये है कि कोई अगर तना है, ठीक है, तो उसमें दो प्रकार की सामान्य कलिकाएं होती हैं। तो दो प्रकार की सामान्य कलिकाएं कौन कौन सी हैं? ऑक्सिलरी बड होगी और एक टर्मिनल बड होगी। तो उनको छोड़कर जब तने के अन्य भाग से या अन्य स्थान से कलिकाएं निकलती हैं तब उसे हम क्या कहते हैं? अपस्थानिक कलिका कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं? नए पौधे बनाती हैं। कुछ काष्ठीय पौधों की जड़ों जैसे कि मुर्राया, एल्विजिया तथा शीशम आदि से भी प्ररोह यानी कि सूट निकलता है, जिसकी वृद्धि नए पौधे के रूप में होती है। कुछ पौधों जैसे कि शकरकंद, सतावर, टेपियोका, डहेलिया की कंदिल जड़ों यानी कि ट्यूबरस रूट्स पर अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं, जो क्या करती हैं? अनुकूल परिस्थितियों के आने पर ये कलिकाएं पर्डिल प्ररोह यानी कि लीफी सूट्स यानी कि ये लीफ के आकार की बनेगी, ठीक है, में परिवर्तित हो जाती हैं तथा नए पौधे को जन्म देती हैं। तो ये हो गया जड़ों द्वारा कायिक जनन। दोस्तों प्राकृतिक कायिक जनन की नंबर तीसरी विधि है पत्ती द्वारा कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स। दोस्तों कुछ पौधों जैसे कि ब्रायोफिलम तथा कैलेंचो में पत्ती के किनारों पर अपस्थानिक पत्र कलिकाएं यानी कि लीफ बर्ड्स बनती हैं, जिनसे छोटे छोटे पौधे विकसित होते हैं। बिगोनिया अथवा एलिफेंट ईयर प्लांट से पत्र कलिकाएं पर्णविंत तथा शिराओं आदि पर व पूर्ण सतह पर निकलते हैं। दोस्तों इसमें क्या होगा कि जो पत्तियां होंगी उसके किनारों पर अपस्थानिक पत्र कलिकाएं निकलेंगी, जो अलग होकर नए पौधे को जन्म देंगी। तब हम इसे क्या कहेंगे? पत्ती द्वारा कायिक जनन कहेंगे। एग्जाम्पल में यहाँ पर है ब्रायोफिलम तथा कैलेंचो। बिगोनिया अथवा एलिफेंट ईयर प्लांट से पत्र कलिकाएं पर्णविंत शिराओं आदि पर व पूर्ण सतह पर निकलती हैं। ये हो गया इसके उदाहरण। नंबर 4 विधि यहाँ पर आती है बुलबिल द्वारा कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय बुलबिल्स। तो दोस्तों बुलबिल क्या होता है कि इसमें देखिए क्या है लिखा हुआ है यहाँ पर, बुलबिल गूदेदार कलिकाएं रूपांतरित पुष्प कलिकाएं हैं। ठीक है, ये एक प्रकार की पुष्प कलिका है जो कायिक प्रवर्धन करने वाले अंग हैं। ठीक है, ये कायिक प्रवर्धन करेंगी। जैसे कि ग्लोबा बल्बीफेरा में पुष्प क्रम के निचले भाग से कुछ पुष्प बुलबिल निकलते हैं। प्याज यानी कि एलियम सेप्पा, अमेरिकन एलॉय आदि में भी प्रकलिकाएं मिलती हैं, जो बहुत से पुष्पों के परिवर्तन से बनती हैं। प्रकलिकाएं मातृ पौधे से अलग होकर नए पौधे को जन्म देती हैं, नए पौधे के रूप में विकसित होती हैं। डायस्कोरिया बल्बीफेरा की जंगली प्रजाति तथा लिलियम बल्बीफेरम में प्रकलिका यानी कि बुलबिल पत्ती के अक्ष से निकलती हैं। खट्टी बूटी में यानी कि ऑक्जेलिस में प्रकलिकाएं कंदिल मूल यानी कि ट्यूबरस रूट के फूले हुए भाग से निकलती हैं। ये सभी प्रकलिकाएं मातृ पादप से अलग होकर नए पौधे को जन्म देती हैं। ठीक है, इस प्रकार कायिक जनन की जो प्राकृतिक कायिक जनन विधि थी वो यहीं पर समाप्त हुई। अब हम अगली जो विधि है वो कृत्रिम विधि है, उसे हम पढ़ेंगे। दोस्तों कायिक प्रवर्धन की नंबर दूसरी विधि है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन यानी कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दोस्तों इसमें क्या हुआ कि जो मनुष्य थे उन्होंने अपने लाभ के लिए कई ऐसी कायिक जनन की विधियां प्रस्तुत की जो नई नई किस्मों को उत्पादित करती हैं या उत्तम किस्मों को उत्पादित करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मनुष्य अपने लाभ के लिए कृत्रिम कायिक जननों की या कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधियों को विकसित किया। ठीक है, तो उसी के बारे में हम सभी लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कृत्रिम कायिक प्रवर्धन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का मतलब ये है कि जब मानवों द्वारा कायिक प्रवर्धन कराया जाएगा तब उसे हम क्या कहेंगे? कृत्रिम कायिक जनन कहेंगे। देखिए दोस्तों, कृत्रिम शब्द अगर कहीं भी लग जाए तो वहाँ समझ लीजिए मानव वहाँ पर इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में निम्नलिखित विधियाँ प्रयोग की जाती हैं। जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पर रोपण यानी कि ग्रेफ्टिंग। नंबर 2 है कलिका रोपण अथवा कली लगाना, बडिंग हो गया। कलम लगाना यानी कि कटिंग, दाब लगाना लेयरिंग, वायु दाब अथवा गूटी बांधना एयर लेयरिंग और गूटी, शाखा बंधन तथा अंतःश्यापन। तो ये हो गया इनार्चिंग। तो अब हम नंबर 1 यहाँ पर देखेंगे ग्रेफ्टिंग। तो ग्रेफ्टिंग क्या होती है इसे हम देखते हैं। इस विधि में घटिया किस्म के पौधे की शाखा तथा अच्छे किस्म के पौधे की शाखा को लिया जाता है। शाखा घटिया किस्म वाले पौधे को
जो घटिया किस्म वाले पौधे की शाखा है उसे क्या करते हैं, जमीन में लगा देते हैं, तथा जो अच्छे किस्म की शाखा होगी उसे स्कंद के ऊपर, यानी कि जो घटिया किस्म के पौधे को जमीन में लगाया गया है उसे हम क्या कहते हैं, स्कंद कहते हैं, के ऊपर जोड़ दिया जाता है। तब इस शाखा को स्यान या कलम कहते हैं। जो अच्छे किस्म वाले शाखा होती है उसे क्या कहते हैं, हम स्यान कहते हैं। इसे करते समय यह ध्यान देना आवश्यक है या चाहिए कि स्कंद व स्यान के कैम्बियम संपर्क में हो, उनके बीच कोई रिक्त स्थान न हो। ठीक है, तो जो कैम्बियम होता है वो क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ बढ़ाने में मदद करता है। तो ये किन किन में पाया जाएगा, ये द्विबीजपत्री में पाया जाएगा और अनावृत बीजपत्री में पाया जाएगा, जबकि मोनोकाट में ऐसा नहीं होता है, जिस कारण से मोनोकाट में ये विधि लागू नहीं होती है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर कैम्बियम जो है, जो स्कंद और क्या नाम है, स्यान का जो कैम्बियम होता है उसको संपर्क में होना जरूरी है, तभी वो प्लांट ग्रोथ करेगा। लगभग 4 से 5 सप्ताह के बाद जब दोनों टहनियों या टहनियाँ जुड़ जाएं, स्यान की टहनी को जोड़ वाले भाग से काटकर अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाले पौधे की जड़ें तो स्कंद की होती हैं, परंतु प्ररोह तंत्र, फल फूल आदि स्यान के होते हैं, यानी कि जो अच्छे किस्म वाले पौधे की टहनी होती है उसके होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में द्विबीजपत्री तथा अनावृत बीजपत्री पौधे। और दोस्तों यहाँ पर देखिए मोनोकाट जो होता है उसमें ये विधि संभव नहीं होती है, अभी मैंने आपको बता दिया था। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों इससे अगली वाली वीडियो यानी कि पार्ट 7 वीडियो में हम सभी लोग रोपड़ के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।